उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसको इस रूप में भी चिन्हित किया जाना आवश्यक है कि इंडी गठबंधन के घटक दलों में कहीं सामंजस्य नहीं था। जैसे टीएमसी अकेले लड़ रही थी चुनाव, तो टीएमसी की जीत न हुई, तो इंडी गठबंधन के नेता गाल क्यों बजा रहे हैं? गाल बजाने का उनको अधिकार नहीं है। तो पहले तो इंडी गठबंधन के घटक दलों में सामंजस्य नहीं है। यह निश्चित रूप से जो चुनावी रणनीति रहा है, राज्यों के अंदर में जो भी मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों पर चुनाव हुआ है, हार हुई है, इसको भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जीत का श्रेय अगर इंडी गठबंधन लेगा तो वह सवाल के घेरे में आएगा, वो एक किसी विशेष दल की जीत हो सकती है। ये तो जो रुपौली के जो नतीजे आए हैं, ना आप लोग जीते, ना एनडीए हुआ, ना इंडिया जीता, वहां से निर्दलीय जीता, आखिर क्या वजह? क्योंकि आप लोग की विनिंग सीट की वजह थी। निश्चित रूप से रुपौली का जो चुनाव परिणाम आया है हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन हम तो संघर्ष के दौर में रहे। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी की जो तबीयत नासाज हो जाती है, चूंकि अति पिछड़ा उम्मीदवार रहता है, तो बीमा भारती के लिए प्रचार के लिए आप विदेश दौरा से एक दिन का समय देते हैं। आपके पिताजी मुंबई शादी में जाते हैं, लेकिन बेटी के चुनाव प्रचार के लिए 22 दिन रहते हैं, लेकिन रुपौली जाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम कम वोटों के अंतर से हारे हैं, किन कारणों से हारे हैं, पार्टी इसकी समीक्षा करेगी, जिससे भविष्य में होने वाले उपचुनाव के लिए भी हम रणनीति बनाने में सफल हो सके। ये कांग्रेस नेता है पवन खेरा, उन्होंने कहा है कि जो सीटें उपचुनाव जो हुए हैं वो बेहद अहम है चुनाव था, और 1.5 महीना के अंदर ही लोकसभा चुनाव के बाद वो बीजेपी को कड़ा संदेश दिया है। माननीय पवन खेड़ा जी से हम केवल यह जानना चाहते हैं कि आप 3 में है कि 13 में है बंगाल में? आपकी भूमिका क्या है बंगाल की जीत में? यह जरा सा बताना चाहिए कि माननीय ममता दीदी से मधुर संबंध है या राजनीति में कटु संबंध है? या आपकी हिस्सेदारी आपको देते हैं कि नहीं? आपको आपका समर्थन भी ममता बनर्जी लेना मंजूर नहीं करती हैं, तब आप यह श्रेय अगर ले रहे हैं तो ये आपका विषय हो सकता है। कांता मजुनार है जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है जो चुनाव के नतीजे आए हैं कि जिस तरीके से जो नतीजे हैं, कुछ बूथ पर बीजेपी को 3 वोट मिले हैं, कुछ वोट पर 4 वोट, ये वोटों के नाम पर धोखाधड़ी है। हमने इससे पहले भी चुनाव आयोग से शिकायत की थी, कोई सुनवाई नहीं। अभी ये सब देखिए, चुनाव परिणाम आने के बाद हर एक राजनीतिक दल को चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में शिकायत करने का अधिकार है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया पर इस देश की जनता को भरोसा है। ओवैसी ने कहा है कि ओबीसी समुदाय के उम्मीदवार चुनाव जीते और महाराष्ट्र में सांसद बने, हालांकि राज्य में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था, तो ऐसे में मुसलमान लोग सभी लोग वोट देते, तो फिर हमारे जो उम्मीदवार है चुनाव क्यों नहीं जीते? ये तो आप सब इच्छा करिएगा ना कि समाज में एक विशेष समुदाय के लोगों को अलग थलग करने की इनकी रणनीति रही है, उन्मादी बनाने की रही है। जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई और देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वैसे लोगों के पर को दरकिनार करने की एक राजनीतिक रणनीति का दुष्परिणाम ओवैसी साहब, आपके क्रियाकर्म से भी यह परिणाम देश के अल्पसंख्यक समुदाय को भुगतना पड़ रहा है। पीएम ने विपक्ष पर पलटवार किया और कहा कि बुनियादी ढांचा है, परियोजनाओं को गति बढ़ाने के लिए नौकरियां बढ़ेगी। देखिए, रोजगार एक महत्वपूर्ण विषय है। विनिर्माण के क्षेत्र में रोजगार बढ़े, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार की लोगों की प्रबल इच्छा है। हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार उन मुद्दों पर भी सकारात्मक रुख अपनाएगी। गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू और कश्मीर में पुनर्गठन अधिनियम के नियमों को संशोधित किया। देखिए, जम्मू कश्मीर इस देश का मुकुट है, और जिस ढंग की आतंकी घटनाएं वहां हुई, हमारे सेना के जवान शहीद हुए, निश्चित रूप से तमाम पूरे देश के लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं। अब केंद्र सरकार वहां के उप राज्यपाल, चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो स्वाभाविक है राज्यपाल
उपराज्यपाल को निहित शक्तियों को बढ़ाना, उसके क्या परिप्रेक्ष्य है, ये तो केंद्र सरकार ही तय करती है।